हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब में चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का सेट 1 है, जहाँ पर मैं आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आने वाले पेपर में आ सकते हैं और जो पुराने पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, अगर कुछ डिटेल में बताना होगा तो। ठीक है, तो कृपया ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके साथ के मित्र तैयारी कर रहे हैं अगर उत्तराखंड के एग्ज़ाम की। ओके, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप बताइए आपका कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए, इसका आंसर होगा 1912 में। 1912 में ही कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है, इसका नाम कुमाऊं कांग्रेस भी एक नाम अल्मोड़ा कांग्रेस का। और इसकी स्थापना पूछे तो आप याद रखिए, उदारवादी दल था कांग्रेस का, उन्होंने की थी इसकी स्थापना। ओके, उदारवादियों ने कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना की 1912 में। क्लियर हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर रुके थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी कहाँ रुके, तो देखिए, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है आपका कौसानी। अब आप जानते हैं, जब गांधी जी अल्मोड़ा यात्रा पर आए थे अपनी, ठीक है, तो वो कहाँ पहुंचे थे, कौसानी में आए थे। कौसानी में उन्होंने क्या लिखी, अनासक्ति नाम से एक टीका लिखी थी। अनासक्ति योग नाम से एक टीका लिखी थी। अनासक्ति आश्रम है ना गांधी में, कौसानी के अंदर, है नी, जहाँ पर शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से क्या बना था, गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। तो यही इन्होंने अनासक्ति योग नाम से टीका लिखी थी। ठीक है, अब आपसे ये पूछा सकता है इस क्वेश्चन से, देखिए कि गांधी जी का जब अल्मोड़ा प्रवास हुआ था तो वो कहाँ पधारे थे, कौसानी पधारे थे। अब कब आए गांधी जी कुमाऊं की धरती पर, ये आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिए, गांधी जी आए थे आपके 14 तारीख से। ठीक है, 14 जून से 4 जुलाई। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे परीक्षा वाणी में 2 जुलाई दिया है, तो आप 14 जून और 2 जुलाई भी याद रखिए, आपसे पूछिए तो। नहीं तो आप 4 जुलाई भी याद रखिए। आप एग्जाम हॉल के अंदर ऑप्शन के अनुसार करके आएंगे। अगर आपसे पूछे जाए गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पे कब आए थे, 14 जून से 4 जुलाई। तो इस दौरान देखिए, गांधी जी ने बहुत जगह यात्राएं की। ठीक है, बहुत सारे सम्मेलनों में भाग लिया यहाँ उत्तराखंड के अंदर। यहाँ राजनीतिक चेतना जगाने के लिए वो आए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी सक्रिय थे। ठीक है, हमारे और गोविंद पंत जी सक्रिय थे। ठीक है, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पर अपना अपनी ओर से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी की कभी आपसे पूछे उत्तराखंड में कितनी यात्रा हुई, तो एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए। यहाँ पर गांधी जी उत्तराखंड में 5 बार आए थे। ठीक है, सब। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है। तो चलिए बताइए अपना आंसर क्या होगा। तो पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम है खाती। ठीक है, खाती गांव है पिंडर घाटी का अंतिम गांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद का नाम मध्यकालीन राजाओं की घाटी था। पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चमोली या फिर देहरादून। बताइए आपका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किस जनपद का नाम मध्यकालीन राजाओं की घाटी। देखिए, मध्यकाल में उत्तराखंड के साथ में आपने मध्यकाल पढ़ा ना, वहाँ पर यहाँ पर तो आप जानते हैं अल्मोड़ा के अंदर, जिसको राजपुर भी कहा जाता है अल्मोड़ा को। ठीक है, राजपुर भी अल्मोड़ा कहा जाता है। तो ये किसकी राजधानी थी, यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर शासन किया अपना। ठीक है, जैसे चंद्रवंशी देख लीजिए आप, अल्मोड़ा में आपको मिलेगी। चंद्रवंश में एक शासक था बालो कल्याण चंद। ठीक है, क्या नाम था उसका मित्रों, बालो कल्याण चंद। इस बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी चंपावत से कहाँ लाया था, 1563 में लाया गया। ये भी आप क्वेश्चन याद करना, 15 सबसे पहले चंद्र कौन शासक था जो 1563 में राजधानी अल्मोड़ा लाया। कहाँ लाया था अल्मोड़ा में, खसिया कोली डांडा में लाया था। जो जमीन इसने खरीदी थी चंद्र तिवारी नाम के व्यक्ति से खरीदी थी। ठीक है, तो पहला शासक चंद्रवंश का जो अल्मोड़ा राजधानी लाया 1563 में, बालो कल्याण चंद। और यहाँ पर बहुत सारे राज्यों में फिर इसी राजधानी होते हुए राज्य चला, तो इसलिए मध्यकालीन राज्यों की घाटी कहा जाता है अल्मोड़ा को। आई थिंक आपका डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी। दोस्तों, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर होगा 4 मार्च 1816। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब लाल मंडी की संधि हुई थी निकोलसन गार्डनर और चाऊ भंडारी बमसा के मध्य 27 अप्रैल को 1815 में, तो उस वक्त गोरखा स्वदेश तो लौट गए थे, परंतु जो भीम सिंह थापा नेपाल का राजा था,
उसने बमसार की संधि को नहीं माना, वो नहीं मानता था और वो हार स्वीकार नहीं कर सकता था, ठीक है। और उसके बाद ही जब नेपाल दरबार ने लालमणि संधि की अवमानना की ना, तो मेजर आक्टोल ने 28 फरवरी को 1816 में नेपाल पर पुनः एक बार युद्ध किया और नेपाल नतमस्तक हो गया। तो उसके बाद संगोली संधि की जो पुष्टि हुई ना, वो आपकी 4 मार्च 1816 है, ठीक है। किताब में आपको 2 दिसंबर भी दिखेगा 1815, 28 फरवरी भी दिखेगा 1816 और 4 मार्च 1816 भी दिखेगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके आना। यहाँ पर ऑप्शन 4 मार्च 1816 ही दिया गया, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके आऊँ, ठीक है। बाकी के नहीं हो सकेंगे। अगर 2 दिसंबर आएगा तो आप वो देखना। 2 ऑप्शन कभी भी एक आयोग नहीं देगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। गाँव में मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू हुई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है चंद। देखिए, गाँवों में मुखिया हो, ठीक है, या फिर ग्राम प्रधान हो, इसकी नियुक्ति चंद वंश द्वारा की गई थी। चंद वंश की जब मैंने आपको शासन व्यवस्था बताई थी, तो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और कुछ भी कराई थी इसकी मैंने आपको, तो वहाँ बताया था मैंने आपको। देखिए, वहाँ ग्राम प्रधान होता था। पहले तो एक ग्राम होता था, ग्राम सबसे नीचे इकाई थी, ठीक है, वहाँ की प्रशासन की। तो ग्राम प्रधान था वहाँ पर। ये क्या करता था यहाँ से? ये रिवेन्यू वसूल करता था यहाँ से, ठीक है, ग्राम प्रधान गाँव के उससे, ठीक है। उसके नीचे, ठीक है, तो उसके नीचे बूढ़ा सयाना भी था यहाँ पर, बूढ़ा सयाना भी था, ठीक है। उसके नीचे ठोकदार होते थे, फिर होटल होते थे, ये लेखाकार होते थे। उसके नीचे फिर हमारे आ जाते थे डाकिया या फिर चौकीदार आ जाते थे, ठीक है। तो ये प्रशासन व्यवस्था थी इनकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। 4 ऑप्शन है आपको, 5वीं शताब्दी में, 30वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुर में पौरव का शासन था 36वीं शताब्दी में। अब ये पौरव वंश कौन सा था? आपने उत्तराखंड के इतिहास में जाना होगा, जब बहुराज्यता का युद्ध वो काल आया था, उस समय यहाँ पर पौरव वंश का शासन भी हुआ था। तो ये 6वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। पौरव वंश जब 6वीं शताब्दी में यहाँ पर राज्य कर रहा था ना, जब गोविशाण था, ब्रह्मपुर राज्य था, शत्रुघ्न था, तो ब्रह्मपुर इन्हीं पौरव वंश के अधीन था। 6वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय का, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। तो इसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी और इसका प्रथम शासक था विष्णुवर्मन। कभी आपसे पूछे तो याद रखिए, विष्णुवर्मन था प्रथम शासक पौरव वंश का, ठीक है। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर हमने को बता दिया। और कभी पूछे थे कि शासन व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है, कौन से राजाओं को? तो पौरव वंश को ही जाता है। सबसे पहले शासन व्यवस्था इन्होंने ही प्रारंभ की थी, ठीक है। इनकी कुल देवता पूछते तो वीरेश्वर स्वामी इनके कुल देवता थे, इनके पौरव वंश। ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला है, मछली मारने का पारंपरिक मोड़ मेला किस नदी में आयोजित होता है? मोड़ मेला, तो कुमाऊं के मेले के बारे में या गढ़वाल के मेले के बारे में आपने पढ़ा हो परीक्षावाणी में, तो आपको दिखा होगा। मोड़ मेला जो है ये आपका अलगाड़ नदी पे होता है, अलगाड़, ठीक है। जौनपुर में होता है ये मेला, मोड़ मेला, और ये अलगाड़ नदी पे होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, अगला है, गढ़वाल क्षेत्र का पहला मासिक समाचार पत्र तो था जो गढ़वाल से निकलता है, टिहरी रियासत टिहरी गढ़वाल है इसका नाम। ये कब प्रारंभ हुआ, आपको सन बताना है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर है 1901। 1901 में जब रियासत टिहरी गढ़वाल ये अखबार जारी हुआ था ना, गढ़वाल से पहला, तो ये 1901 में जारी हुआ, ओके। और ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो जब वहाँ पर क्या चल रहा था आपका उत्तरवर्ती पवार शासन चल रहा था, यानी कि सुदर्शन शाह, मान शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह। तो ये कीर्ति शाह किसमें था? कीर्ति शाह के शासनकाल के दौरान ही रियासत टिहरी गढ़वाल 1901 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये गजट मात्र था, ठीक है, गजट था खाली एक। देखा होगा आपने अखबार में गजट भी जारी होता सरकार का, वो था। और ये प्रताप प्रिंटिंग प्रेस से भी निकला था, ओके। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस से जारी होने वाला अखबार प्रताप गढ़वाल रियासत है टिहरी गढ़वाल, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस, ओके, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये तो आप बता सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, तो बताइए इसका आंसर क्या है? 1955। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी जिले के अंदर है, ठीक है, उत्तरकाशी जिला पूछ सकता है। 1955 याद रखिए। और इसका वो क्षेत्रफल कितना है तो पूछेगा, तो 485 समथिंग 0.8 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर इसकी यूनिट होती है, हमसे याद रखिए क्षेत्रफल की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। खाली आपसे मैं इतना ही कहूँगा।
देखिए गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है राजगंज? बागेश्वर, चौखुटिया, टीटी हाट, घोड़ाखाल। तो गोलू देवता का जो मंदिर है वो आपका कहाँ जानते होंगे सभी, नैनीताल जनपद के अंदर है, घोड़ाखाल के अंदर। ठीक है, नैनीताल जनपद में आता है हमारा घोड़ाखाल। तो घोड़ाखाल गोलू मंदिर की स्थापना पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो जितनी बुक आपको मिलेंगे वहाँ मिला होगा बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और अगर ऑप्शन में बाज बहादुर चंद नहीं मिलता आपको तो आप याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, जयमल। ये दोनों आप याद रखिए चाहिए, जयमल होगा ऑप्शन में तो जयमल करके आना, अगर जयमल नहीं होगा किसी भी ऑप्शन में तो बाज बहादुर चंद को करके आना। ओके, क्लियर हो गया। गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल नैनीताल के अंदर। अगला देखिए, पंच केदारों में से किस केदार में 12 महीने कपाट खुले रहते हैं, पूछ रहे हैं आपसे। केदारनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर या फिर रुद्रनाथ? तो इसका आंसर होगा आपका कल्पेश्वर नाथ है, जो साल के 12 महीने इसके जो दरवाजे या कपाट खुले जाते हैं ये हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नैनी झील का गेटवे। अगला क्वेश्चन देखिए, नैनी झील का गेटवे किस स्थान को कहा जाता है? भवाली, रामनगर, घोड़ाखाल या फिर जोलीकोट? बताइए इसका आंसर क्या है आपका। तो इसका आंसर है आपका जोलीकोट। जोलीकोट को नैनी झील का गेटवे कहा जाता है। नैनी झील को त्रिसी सरोवर भी कहा जाता है। और नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भी स्थित है, आप जानते हैं उच्च न्यायालय भी स्थित है। तो नैनी झील के अंदर आप जानते हैं बहुत सारे कुमाऊं की सबसे ज़्यादा झीलें यहीं स्थित हैं। ठीक है, अगला देखिए, राजकीय बोली भाषा संस्थान किस जनपद में स्थित है? राजकीय बोली भाषा संस्थान, बताइए इसका आंसर क्या है आपका। नैनीताल, चमोली, देहरादून या हरिद्वार? तो इसका आंसर होगा आपका चमोली। चमोली जनपद में हमारा राजकीय बोली भाषा संस्थान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड में शुरू की गई भाषा, उत्तराखंड में शुरू की गई भाषा योजना क्या है? भाषा योजना के बारे में बताना है। होम स्टे योजना है, यात्रा मार्ग पर होटल है, पक्षी संरक्षण योजना है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका होम स्टे योजना। उत्तराखंड में शुरू की भाषा योजना क्या? होम स्टे योजना है। देखिए गाइज, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं कल या परसों आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की भी क्विज कराने वाला हूँ। 1-2 क्विज करेंगे हम, उसमें लगभग 15-15, 20-20 क्वेश्चन करेंगे। तो सारी उसमें योजनाएं जो मैं आपसे पूछ लूँगा, आप देखना आप कितना बता पा रहे हैं। ठीक है, और नोट भी कर लेना कॉपी में। ओके, अगला देखिए, अमोघवती मुद्रा में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आई थिंक आपके रक्षा दल जो पेपर हुआ था आपका हाल ही में, उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था मुद्रा के बारे में, तो मुद्रा वाले पढ़ लेना आप। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुड़िंद वंश जब हुआ था ना, कुड़िंद वंश की राजधानी श्रीनगर जब स्थापित हुई थी, उसके बाद इनकी राजधानी कालकोट जाती है और फिर शत्रुघ्न नगर जाती है। ठीक है, उत्तर काल में। तो यहाँ पर देखिए मुद्राओं की भी बहुत सारी मिली है यहाँ पर, जैसे अमोघवती मुद्रा मिली, अल्मोड़ा की मुद्रा मिली और छत्रेश्वर मिली जो शिव जी की संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए तीनों मुद्रा के बारे में आपको बताता हूँ। तो अमोघवती मुद्रा जो थी उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी का यूज हुआ था। ठीक है, ब्राह्मी प्लस खरोष्टी, आपके अजय रावत की बुक में भी आई थिंक यही दिया गया है। और ऑप्शन में देखिए ब्राह्मी अलग है, खरोष्टी अलग है, तो इनमें से इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, ब्राह्मी और खरोष्टी। अगर कहाँ पे खरोष्टी नहीं दिया होगा तो आप ब्राह्मी की ओर जाइएगा, अगर एक ही ऑप्शन आएगा तो। ठीक है, यहाँ पर खरोष्टी और ब्राह्मी अलग दिया गया, इसलिए मैंने ब्राह्मी खरोष्टी में से उपयुक्त में से कोई नहीं किया। तो वो ताम्र और रजत की मुद्रा बनी थी। ठीक है, और उसमें किसका अंकन था? एक मृग का चिन्ह था, उसमें एक ध्यस्ता देवी का चिन्ह था। ठीक है, दूसरी जो अल्मोड़ा मुद्रा थी वो 4 मुद्राएं मिली है, उसमें ताम्र धातु की बनी है और ब्राह्मी लिपि से बनी है। ठीक है, और इसमें किन किन राजाओं का नाम है? तो देखिए शिवदत्त है, हरिदत्त है, शिवपालित का नाम उल्लेख है यहाँ पर। ठीक है, और जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा थी वो शिव जी की थी, वो तांबे की बनी धातु है और ब्राह्मी में लिखी गई थी। ठीक है, और अकेले कत्यूर घाटी से ही हमें 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सदैव रचना किस लेखक की कृति है? सदैव रचना किस लिखी? तो सदैव गढ़वाल कहते हैं इसको। ये किस लेखक की कृति पूछा है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका आंसर होगा तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला ने ही सदैव गढ़वाल रचना की थी। ओके, अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे जीएस में भी 1857 की क्रांति पूछी जाती है और उसी में से क्वेश्चन आपसे कुमाऊं कमिश्नर के अंदर पूछ दिया। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही है? तो इसका आंसर है सर हेनरी रैमजे। तो देखिए मित्रों, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे यहाँ पर है, आपको पता है आंसर। तो देखिए 1857 का जब गदर हुआ था तो भारत में उस समय लॉर्ड कैनिंग कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, और वहीं कुमाऊं में हमारा
हेनरी रेमजे था, जो इसके परिवार का था, ठीक है, हेनरी रेमजे। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको बताऊँ मैं, जब हमारे उत्तराखंड के अंदर 1837 का गदर चल रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैप के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे टिहरी चल रहा था, एक स्वतंत्र रियासत टाइप की। तिब्बत हमारा चीन ये देश था। नेपाल हमारा यहाँ इधर काली नदी के साइड में। कुमाऊं कमेटी हमारे यहाँ चल रही है, ठीक है। देहरादून देखिए, देहरादून और खाली हमारी हल्द्वानी, इन दो क्षेत्रों पे ही फर्क पड़ा था 1857 की क्रांति का, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र ये था और ये था, ठीक है। इन दोनों में सबसे पहले अगर पूछे आपसे 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई, तो रोहिलखंड से क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक है। देहरादून में आते आते क्रांति 16 जून 1857 को पहुंची, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे थे एक तरह से कालू मेहरा कर रहे थे, क्योंकि जिनको उत्तराखंड का पहला क्रांतिकारी भी बोला जाता है, ठीक है। आनंद सिंह फर्त्याल जी थे, बिशन करायत जी थे, ठीक है। यहाँ पर चांदमारी चल रही थी, ठीक है, मार्शल लॉ लागू हो गया था, और फांसी के गधेरे पे इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है। जो नैनीताल के अंदर है फांसी का गधेरा, वो इसलिए फांसी का गधेरा गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस नीति का विरोध भी हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर प्रशासक जो था हेनरी रेमजे, इसने रणवीर सेना भी गठित की थी, ठीक है। पूछे आपसे तो 1857 की गदर को दबाने के लिए हेनरी रेमजे ने रणवीर सेना गठित की थी, ओके। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका याद रखना। और साथ ही देखिए, यहाँ पर हल्द्वानी में जब कब्जा करते हैं ना, काले खां के नेतृत्व में 1000 लोग हल्द्वानी पर कब्जा कर लेते हैं सितंबर में। तो उसी सितंबर की कुछ 18 सितंबर को अंग्रेज फिर से कब्जा करते हैं, ठीक है। ये जो विद्रोही थे हल्द्वानी पर कब्जा करते हैं। तो अगर आपसे पूछे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा उत्तराखंड में, तो हल्द्वानी एक क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा फर्क पड़ा 1857 की क्रांति का। नहीं तो और लोगों को तो पता ही नहीं चला, टिहरी में वहाँ वन आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि 1857 की क्रांति भी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर खाली मेन हल्द्वानी और देहरादून में ही पता चला क्रांति का, उसका क्रांति बिल्कुल सो गई है, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर शहीद सीते सुमन की पत्नी का नाम क्या था? बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आंसर विनय लक्ष्मी है। ये आयोग ने प्रीवियस क्वेश्चन से मैं यहाँ आपके लिए लाया हूँ, क्वेश्चन आ चुका है। तो ये देखिए, जितने भी हमारी महान विभूतियाँ उत्तराखंड की, उनके बारे में पूरा जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए, कहाँ जन्म हुए और वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ओके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक निम्न में से किसकी है? मनोहर श्याम जोशी, किशोरीलाल वैद्य, बैरिस्टर मुकुंदी लाल या मौलाराम तोमर? बताइए आपका आंसर क्या है। चलिए, इसका आंसर है आपका किशोरीलाल वैद्य जी। ये पहाड़ी चित्रकला पुस्तक इन्होंने लिखी है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, राज्य में नई पर्यटन नीति किस वर्ष लागू हुई? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर होगा आपका सितंबर 2018 में, यानी कि 2018 सितंबर 2018 में राज्य की पर्यटन नीति घोषित हुई थी 2018 में, ओके। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर का समुदाय है, यानी कौन सी जाति है जिसकी सर्वाधिक साक्षरता दर है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो जौनसारी, भोटिया, राजिया, बोक्सा। तो इसका आंसर है आपका भोटिया। भोटिया जनजाति की साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक है राज्य में, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए आपका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा 13 मार्च 2014 को उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। फिर देखिए है, कुंजड़ी वन आंदोलन टिहरी गढ़वाल में किसके शासन में शुरू हुए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वन आंदोलन की मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगे उनमें पढ़ेंगे उसके बारे में, वन आंदोलन कैसे राज्य में हुए, किस तरह यहाँ क्षेत्र में वन के लिए आंदोलन किए गए, किस तरह गिरफ्तारी दी लोगों ने हमारे वन आंदोलन के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के शासनकाल के दौरान ही कुंजड़ी वन आंदोलन इस क्षेत्र में हुए थे, ओके। तो ये उत्तरवर्ती शासन के राजा हैं जितने हैं यहाँ पर, ये प्रथम शाह इसको छोड़ के, सुदर्शन शाह यहाँ के टिहरी असद के क्या थे, प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह। तो कीर्ति शाह के शासनकाल में कुंजड़ी वन आंदोलन टिहरी गढ़वाल में शुरू हुए। अगला है, राज्य में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 13 मार्च 2014, यानी कि 2014 में, मार्च 2014 में राज्य आपदा प्रबंधन समिति का गठन हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई पदक राज्य के किस
व्यक्ति को मिला था? हरि सिंह, जसवंत मधुमता बिष्ट या पद्म बहादुर मल्ल? तो प्रथम एशियाई पदक राज्य के हरि सिंह जी को मिला था। कब मिला था पूछेगा तो 1958 में इन्हें प्रथम एशियाई पदक इन्हें प्राप्त हुआ, जो हमारे राज्य के हैं हरि सिंह जी। ओके, अगला देखिए, अलविदा कुमाऊं जो किताब है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर एल एल वर्मा, मुकुंदीलाल, यशोधर बेंजवाल या फिर राजेश रावत जी? तो इसका आंसर है प्रोफेसर एल एल वर्मा। ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन उत्तराखंड के ग्रुप सी में। ओके, अगला देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा है, कुमाऊं के प्रथम उपन्यासकार कौन है? बताइए आपका आंसर क्या है? तो इसके आंसर है लक्ष्मीदत्त जोशी जी। कुमाऊं के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं लक्ष्मीदत्त जोशी जी। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये लगभग 30 क्वेश्चन हमने बनाए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है? तो इनको जरूर तैयार करना और देखना यहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए आने वाले रविवार को हमारे कनिष्ठ सहायक के पेपर में। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, अगर आपको अच्छा पसंद आए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, और शाम को टेलीग्राम पे क्विज रहेगी, उसे जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है? तो उत्तराखंड की भी हो सकती है, रीजनिंग की भी, या फिर हिंदी की, ठीक है? आने वाले पेपर को टारगेट करेंगे हम, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।